दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक साधारण और गरीब गांव की लड़की ने ऐसी कहानी लिख दी जिसने अनिरुद्ध महाराज जी जैसे बड़े धर्मगुरु को शादी का प्रस्ताव रखने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो महाराज जी ने कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबी और संघर्षों के बीच पली बड़ी आरती तिवारी आज गुरुमान बनकर करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि जुनून, त्याग और बदलाव की मिसाल है। अगर आप सच्चे संघर्ष और प्यार की अनसुनी दास्तान जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। लेकिन आगे देखने से पहले महाराज जी के सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। यह कहानी एक साधारण लड़की आरती तिवारी, जिन्हें आज पूरा समाज गुरु मां के नाम से जानता है, और अनिरुद्ध महाराज जी की है। यह सिर्फ एक विवाह की नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और समाज सेवा की ऐसी दास्तां है जो न केवल प्रेरित करती है, बल्कि यह दिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्चे समर्पण से सब कुछ संभव है। आरती तिवारी का जन्म धर्मपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता एक छोटे किसान थे, जिनके पास बहुत सीमित जमीन थी। इस जमीन पर खेती करना ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। लेकिन खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और बारिश समय पर न होने के कारण फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थीं। परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। आरती की मां एक गृहिणी थी, जो अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद आरती के माता पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। आरती के अंदर बचपन से ही शिक्षा के प्रति एक गहरा जुनून था। आरती ने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। स्कूल की स्थिति बहुत खराब थी, न ढंग की किताबें थीं, न सुविधाएं। लेकिन आरती ने इन बाधाओं को अपनी पढ़ाई के बीच कभी नहीं आने दिया। वह अपने सहपाठियों से आगे थी, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर केंद्रित रहता था। स्कूल के बाद आरती घर के कामों में अपनी मां की मदद करती थी। वह खाना पकाती, छोटे भाई की देखभाल करती और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। उनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबों और अपने दोस्तों से उधार ली गई किताबों से पढ़ाई करती थी। जब आरती ने 10वीं की परीक्षा पास की और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई, तो पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। यह वह समय था जब गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई करने की इजाजत नहीं थी। आरती की मेहनत और लगन ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। आरती को शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि यह फैसला लेना आसान नहीं था। गांव से शहर तक का सफर भी लंबा और महंगा था। इस कठिन परिस्थिति में आरती की मां ने एक बड़ा बलिदान किया। उन्होंने अपने गहने बेचकर आरती की कॉलेज की फीस भरी। यह बलिदान आरती के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी मां के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगी। कॉलेज में आरती ने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया, ताकि अपने खर्चों को कम कर सकें। उनके समर्पण और मेहनत ने उन्हें कॉलेज में भी उत्कृष्ट बनाया। आरती ने अपनी परीक्षाओं में टॉप किया और कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन आरती ने गांव लौटने का फैसला किया। उनका उद्देश्य केवल खुद का भला करना नहीं था, वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा का उपहार देना चाहती थी। आरती ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। यह स्कूल कच्ची मिट्टी की दीवारों और छप्पर से बना हुआ था। उन्होंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे। आरती का सपना था कि उनके गांव के बच्चे भी एक दिन बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। उनकी यह लगन और समर्पण धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। आरती की कहानी और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की चर्चा अनिरुद्ध महाराज जी तक पहुंची। महाराज जी ने तय किया कि वह इस लड़की से जरूर मिलेंगे।
जब महाराज जी आरती से मिले तो उनकी सादगी और आत्मविश्वास ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। आरती ने अपनी संघर्ष भरी कहानी और अपने सपनों को महाराज जी के साथ साझा किया। उनकी बातों में एक सच्चाई और एक जुनून था जिसने महाराज जी के दिल को छू लिया। आरती ने महाराज जी से कहा कि इंसान के पास अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी, कठिनाइयां और समाज की रुकावटें किसी को नहीं रोक सकती अगर इंसान अपने सपनों के प्रति समर्पित हो। महाराज जी ने उसी समय मन बना लिया कि वह आरती से ही शादी करेंगे। 2010 में अनिरुद्ध महाराज जी और आरती तिवारी की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी के बाद आरती को गुरु मां का नाम मिला। यह शादी न केवल दो लोगों का मिलन था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। गुरु मां ने शादी के बाद भी समाज सेवा का काम नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अनुभवों और संघर्षों को एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया और गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना शुरू किया। आज अनिरुद्ध महाराज जी और गुरु मां एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। महाराज जी धार्मिक कार्यों और परिवार दोनों को अच्छे से संभालते हैं। गुरु मां ने अपने जीवन के संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। वह आज भी समाज सेवा में सक्रिय हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। उनका मानना है कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। गुरु मां और अनिरुद्ध महाराज जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर इंसान में मेहनत और दृढ़ संकल्प है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी संघर्ष, समर्पण और प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो हर किसी को प्रेरित करती है। दोस्तों, यह थी गुरु मां और अनिरुद्ध महाराज जी की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प से जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। गुरु मां की मेहनत, त्याग और समाज के प्रति उनका समर्पण वाकई काबिले तारीफ है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको कुछ नया सिखाने में कामयाब रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।